नंबर 1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 2 मीटर। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कोई भी फिगर का मेंसुरेशन को क्वेश्चन आया तो आप देखेंगे कि यूनिट सब सेम है कि नहीं। सभी यूनिट्स कैसे होने चाहिए? सेम। मीटर में है तो सभी मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सभी सेंटीमीटर में। अगर ऐसा नहीं है तो पहले आप यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। समझ गए? ओके। ए क्यूबॉइड इज ऑफ लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट 2 मीटर। इसको हम गिवन बना के लिख लेते हैं। एक क्यूबॉइड है ना, तो बनाने का तरीका देखिए ना, फॉर क्यूबॉइड ऐसे लिख देने से पता चलेगा कि किस फिगर का डाटा लिख रहे हैं। ठीक है। लेंथ कितना? 8 मीटर, ब्रेथ कितना? 4 मीटर एंड हाइट ये कितना है? 2 मीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हो गए। नाउ कैलकुलेट द लेंथ्स ऑफ ऑल द डायगोनल्स। ये आ गया घुमा फिरा के क्वेश्चन। कैलकुलेट द लेंथ्स ऑफ ऑल डायगोनल। फिगर कौन सा है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जितने डायगोनल होते हैं सभी डायगोनल निकालना है, ऑल डायगोनल्स। समझ रहे हैं? कितने डायगोनल होते हैं? हाय 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 16। कितने? 4। ठीक है। इसका जब आप बेसिक लेक्चर सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आप सुन चुके हैं ऑलरेडी। ये मैं अपने वीडियो के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके। देयर आर टोटल 16 डायगोनल्स इन ए क्यूब और क्यूबॉइड। आउट ऑफ 16, 4 1 इज स्पेस डायगोनल, 4 डायगोनल इज स्पेस डायगोनल, जो कि डब्बे के अंदर बनते हैं। ठीक है। और 12 कहाँ बनते हैं? फेस में बनते हैं। रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, फेस में बनते हैं 12 के 12। ठीक बात, यहाँ तक समझे? अच्छा, उसमें से हम ये डिस्कस कर चुके हैं। क्यूबॉइड के लिए एक स्पेशल केस बना के हमने डिस्कस किया था कि क्यूबॉइड में जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के फेसेस होते हैं। 2 रेक्टेंगल एक बराबर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आगे पीछे वाले रेक्टेंगल आइडेंटिकल तो उनके डायगोनल आइडेंटिकल। एक फेस में कितने डायगोनल बनते हैं? 2। फेस में 2, तो इसमें भी कितने बनेंगे? 2। तो 4 डायगोनल एक जैसे हो गए। भाई ये रेक्टेंगल आइडेंटिकल हैं तो इसके डायगोनल भी आइडेंटिकल बनेंगे, तो उनकी लेंथ भी बराबर होगी। ये दोनों रेक्टेंगल एक जैसे तो इनके डायगोनल भी एक जैसे। ऊपर नीचे वाले रेक्टेंगल एक जैसे तो उनके डायगोनल भी एक जैसे। समझ आया? और अंदर स्पेस डायगोनल एक जैसा, तो स्पेस डायगोनल का अलग कैलकुलेशन। ये एक हो गया। सामने वाले फेस के लिए अलग डायगोनल का कैलकुलेशन, ये दोनों को कवर कर लेगा। दोनों के डायगोनल इतने ही होंगे, चारों डायगोनल, 2 इसके 2 इसके। इस फेस के डायगोनल अलग अलग होंगे, यानी इसके डायगोनल और इसके डायगोनल मैच नहीं करेंगे, तो इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा। तो एक निकालना है इसके लिए, एक निकालना है इसके लिए 2, एक निकालना है इसके लिए 3 और एक निकालना है अंदर का स्पेस का 4। तो 4 कैलकुलेशन हमको करना है। और मैंने बताया था कि कैसे करना है। देयर इज नो नीड टू मार्क आउट D1, D2, D3। ठीक है। किसी को स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आप इसी को पर्टिकुलर को D1 बोलोगे, D2 बोलोगे, D3 बोलोगे। डायगोनल 1, डायगोनल 2, डायगोनल 3, आपकी जो मर्जी जिसको लेना चाहे उसको ले सकते हैं। बनाने का तरीका मैं बता चुका हूं पहले भी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके लिए? फॉर फेस या सरफेस डायगोनल। हमको पता है कि कितने टाइप के फेस डायगोनल बनेंगे? 3 ना। एक इसके लिए, इस पेयर के लिए, एक इस पेयर के लिए और एक इस पेयर के लिए। कितने बनेंगे? 3 डायगोनल होंगे। और डायगोनल निकालने का तरीका क्या है? हर फेस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 2 साइड इन्वॉल्व होती है, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। ये कहीं उसी को ब्रेथ हाइट, ब्रेथ हाइट, ब्रेथ हाइट बोल देंगे, कहीं उसी को लेंथ हाइट, लेंथ हाइट, लेंथ हाइट बोल देंगे। ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। वी विल कॉल इट D1। हमको लिखना है यहाँ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। समझ गए ना? 2 साइड लेके स्क्वायर करके सम करके रूट निकाल दीजिए, एक डायगोनल आ गया। बात समझे? वैल्यू पुट करिए। लेंथ कितना है? 8 स्क्वायर और ब्रेथ कितना है? 4 स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा? यहीं पे लिखते हैं। दिस इज 64 प्लस 16 कितना होता है? 80। दिस इज अंडर रूट 80। इसको और इलाबोरेट करोगे तो क्या लिख सकते हो? 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय, ना गड़बड़ हो जाएगा ना। कैसे लिखोगे?
ऐसा करते हैं, 10 अलग कर देते हैं और 2 2 2 अलग कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हो गया ना। इस 10 को भी क्या ले सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, ठीक है 80। इस 10 को भी क्या लिख लिए, तो ये 2 का एक जोड़ा, ये 2 का एक जोड़ा, 2 पेयरिंग बन गई, 2 बाहर निकल आएगा रूट के बाहर। तो रूट के बाहर कितना हो गया, 2 2 जा 4 और अंदर क्या बचा 5, और ये सब मीटर में चल रहे थे, इसलिए डायगोनल नंबर 1 कितने लेंथ का बना, 4√5 मीटर का बना, ठीक है डायगोनल नंबर 1। नाउ डायगोनल नंबर 2, अभी हमने कौन सा लिया, लेंथ और ब्रेथ लिया, अब अपन लेंथ और हाइट ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेंथ स्क्वायर हाइट स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। कोई भी दो साइड का जोड़ा लेके स्क्वायर करके सम करके रूट निकाल दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ कितना 8 और हाइट कितना 2, सो दिस विल बी 64 एंड 4 68। 68 को आप क्या लिख सकते हैं, 34 दूनी 68, यही होता है ना। 34 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज कितना 68, सो 34 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 34 कैसे आएगा, 17 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना, समझे। 17 मल्टीप्लाइड बाय 2, 34 मल्टीप्लाइड बाय 2, 68। तो 2 इंटू 2 दो बार आया, मैं लिखे दे रहा हूं, दिस इज 17 इंटू 2 कितना हो गया 34 मल्टीप्लाइड बाय 2 68, ये जोड़ा बन गया 2 का, 2 बाहर निकल आया, दिस इज 17 मीटर। ये आपका हो गया सेकंड डायगोनल। होगा थर्ड डायगोनल, देखिए थर्ड डायगोनल, फेस डायगोनल की बात चल रही है। अभी हम क्या क्या ले चुके, LB LH, क्या बचा BH, सो दिस इज B स्क्वायर H स्क्वायर, समझ रहे हैं। B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 2, दिस इज 16 प्लस 4 20, और 20 को क्या लिख सकते हैं आप, 2√5, समझ रहे हो ना कैसे, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकाल सकते हैं 2 बना के, 2√5 मीटर। दिस इज थर्ड डायगोनल, हो गया। तो ये हो गया डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर 2, डायगोनल नंबर 3। ये 3 फेस डायगोनल थे, तीनों आ गए, है ना। एक फेस में इतना बड़ा डायगोनल होगा, तो एक फेस में 2 डायगोनल बनते हैं, तो दोनों की लेंथ इतनी होगी, ये सामने वाले फेस का हो गया। तो पीछे वाले के भी 2 डायगोनल इतने ही बड़े होंगे, क्योंकि दोनों फेस आइडेंटिकल, तो दोनों के दोनों डायगोनल आइडेंटिकल, चारों डायगोनल बराबर। बात समझ रहे हैं, ये फेस के बारे में हो गया। नाउ स्पेस निकालना है तो फिर क्या करेंगे, स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तीनों साइड का स्क्वायर है ना, ये पहले कर चुके अपन, ठीक है बनाइए। दिस इज 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 64 16 प्लस 4 20 और 64 84 हो गया। क्या कितना हो रहा है, 84 ही हो रहा है ना। हाँ 84 को क्या लिखेंगे, 2√21 है ना, यानी 21 मल्टीप्लाइड बाय 4 84 होता है। तो 4 को बाहर निकालिए रूट से, तो 2 बन के निकला। सो दिस इज 2√21 मीटर। दिस इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल, स्पेस डायगोनल सबसे बड़ी डायगोनल होती है, दिस इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल, 2√21 मीटर हो गया, ठीक है। तो ऑल डायगोनल बोला है क्यूबॉइड के लिए, तो देख लो कितने सारे डायगोनल हमको निकालने हैं और कैसे निकालने हैं, ठीक है, समझ लीजिए इसको। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब हुज साइड इज 12√3। दिस इज द साइड ऑफ विच फिगर, साइड ऑफ विच फिगर, क्यूब। सो फॉर क्यूब वी हैव डाटा साइड
कितने का? 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। यानी क्यूब का हर साइड कितने कितने सेंटीमीटर का होगा? 12 अंडर रूट 3। और हमको इन्होंने पूछा है कि लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना होगा। अगेन व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल ऑफ दैट क्यूब, और उसी क्यूब का स्पेस डायगोनल का लेंथ कितना होगा। दोनों डायगोनल हमको निकालने हैं और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है? a अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज a 12 अंडर रूट 3। ये किसकी जगह रखा? a। दिस इज द साइड मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2। समझ रहे हो? अब क्या होगा? अब आगे बोलो, अब क्या होगा? हाँ, किसका? हाँ, अब किसका मल्टीप्लाई होना है? रूट वाला रूट वाले से। मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, ये मुझे इरिटेट कर रहा है। ठीक है, मैं सिंपली यहां पर एक डॉट पुट कर देता हूं और इसको इसी के साइज का लिख देता हूं। ये ठीक है ना? हाँ, अब क्या होना है? किसका मल्टीप्लिकेशन? क्या रूट 3 रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा? बोलिए, कितना आएगा मल्टीप्लाई होगे? रूट 5 रूट 6 लिख दो। रूट 6 अलाउ है? अलाउ है, लिख रहा हूं ना मैं। 12 कितना बोल रहे हो? रूट 6 लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर। ठीक है आंसर? ठीक है कि गलत हो गया? बोलिए, ठीक है कि गलत? ये मैथमेटिक्स अलाउ करती है क्या इनको मल्टीप्लाई करना? नहीं करती ना? करती है। करती है। रूट वाला रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, नंबर वाला नंबर वाले के साथ, यानी बिना रूट वाला बिना रूट वाले के साथ, रूट वाला रूट वाले के साथ। ये याद रखिएगा, ये बहुत मामूली सी बात है। ठीक है, सो दिस इज 12 अंडर रूट 6। क्लियर? अगेन स्पेस, स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूब। दिस इज a अंडर रूट 3। a की वैल्यू 12 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। ठीक है, ये रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 कितना हो गया? दिस इज द लेंथ ऑफ लेंथ स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, ये लेंथ बनेगा स्पेस डायगोनल का। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न, आखिरी प्रश्न, एक्सरसाइज नंबर 1 का। एक्सरसाइज तो लिखा ही नहीं हमने यहाँ, बहुत सारी चीजें छूटती जा रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पॉसिबल लॉन्गेस्ट पोल विच कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ लेंथ 10 मीटर, विड्थ 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। ठीक है, लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। और our question is calculate the length of the possible longest pole which can be placed in a room of this length, breadth, height। ठीक है, यानी एक कमरा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। उसमें सबसे लंबा एक पोल कितने लेंथ का आ जाएगा? उस कमरे के अंदर हमको सबसे एक खंभा रखना है, एक पोल रखना है, तो सबसे लंबा पोल कितनी लेंथ का आएगा? हम ये जानते हैं कि अगर कमरे का डिज़ाइन है, रूम है अगर, तो रूम कैसा होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट वाला। तो रूम का शेप कैसा होता है? क्यूबॉइड। सो बेसिकली दिस इज ए क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में सबसे लंबी लेंथ कौन सी होती है? स्पेस डायगोनल। इसलिए सबसे लंबी लेंथ वाला पोल किस लेंथ के बराबर होगा? स्पेस डायगोनल के लेंथ के बराबर। तो हमको क्या निकालना है? स्पेस डायगोनल। ठीक है, the figure is
क्यूबॉइड, ठीक है। ओके, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के स्पेस डायगोनल की लंबाई ही सबसे लंबी पोल की लंबाई होगी, इसी के बराबर। और इसका फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, ठीक है। चलिए फट से कैलकुलेट करते हैं। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 100, 100, 25, 225 यानी 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो भी हो, 225, और वो उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 15, 15 ही बनेगा ना। This is our answer. 15 meter is the length of longest pole which can be placed inside the room. ठीक है, रूम के अंदर सबसे लंबा खंभा 15 मीटर का रखा जा सकता है, क्योंकि उस रूम का स्पेस डायगोनल ही कितना है, 15 मीटर का, और उससे बड़ा कोई लेंथ होता नहीं किसी कमरे में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं सिलेंडर के बेसिक प्रिंसिपल, उसके फॉर्मूलेशन और उसकी थ्योरी कि सिलेंडर कैसे बनता है और उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं।